नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार राजपुताना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है किसी घटना के घटने की संभावना। ये 10th क्लास के लिए 4 मार्क्स का मैटर है। इसमें प्रायिकता सीखने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। पहला, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। दूसरा, पीई प्लस पीई के ऊपर बार बराबर 1। किसी घटना के घटने की संभावना और किसी घटना के नहीं घटने की संभावना, दोनों का अगर जोड़ा जाए तो दोनों की वैल्यू होती है 1। प्रायिकता में मेन तौर पर पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सिक्का। सिक्के में भी जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम हेड या टेल। जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल संभावित जो परिणाम होंगे या तो हेड आएगा या टेल, यानी कुल संभावित परिणाम तो हो गए 2। लेकिन अगर प्रश्न में केवल हेड मतलब चित आने की प्रायिकता पूछी जाए तो चित आने की प्रायिकता अब इसमें चित आ रहा है एक बार, तो सूत्र यही यूज होगा। अनुकूल जो परिणाम होंगे वो तो हो गए 1 और कुल जो परिणाम होंगे वो होंगे 2, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार अगर टेल आने की प्रायिकता पूछी जाए यानी कि पट आने की प्रायिकता, तो भी परिणाम जो प्रायिकता होगी वो भी 1/2 ही होगी, क्योंकि इसमें टेल भी एक बार आ रहा है और कुल मिला के ये हैं 2। तो इस प्रकार आप एक सिक्के के जो भी सवाल हैं वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार जब 2 सिक्कों को एक बार या एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, यानी कुल संभावित जो परिणाम बनते हैं वो 4 होते हैं। इसमें से किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाए, जैसे 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज होगा, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहाँ देखिए 2 चित आने की पूछ रहा है, तो 2 चित कितनी बार आ रहे हैं? इसमें एक ही बार आ रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें 2 टेल आ रहे हैं, इसमें एक चित आ रहा है और इसमें भी एक ही चित आ रहा है। केवल 2 चित केवल इसमें ही आ रहे हैं, तो इसलिए जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 1 और कुल मिला के ये हैं 1 2 3 4, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। इसी प्रकार 2 पट आने की प्रायिकता पूछी जाए, जब भी इसका आंसर 1/4 ही होगा, क्योंकि 2 बार पट केवल एक में ही आ रहा है। और यदि एक चित आने की प्रायिकता, यदि एक चित आने की प्रायिकता पूछे तो देखिए एक चित, इसमें तो 2 आ रहे हैं,
एक चित इसमें आ रहा है और एक चित इसमें आ रहा है, मतलब एक और एक 2 हो गए, तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 2 और कुल परिणाम हो गए 4। जब ये कटे तो इसे काट भी सकते हो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार एक पट आने की प्रायिकता के लिए भी आंसर 1/2 ही होगा इसका। इसी प्रकार जब 3 सिक्कों को एक बार या एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल संभावित जो परिणाम होंगे वो 8 होंगे। हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल टेल टेल। जहाँ भी हेड आ रहा है उसकी जगह टेल लिख दीजिए, जिससे आसानी रहेगी बनाने में। हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड, हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड। इस प्रकार से 8 हो जाते हैं। अब इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे तीनों बार चित आने की प्रायिकता। अब तीनों बार चित आने की प्रायिकता, तो तीनों बार जो चित आने की प्रायिकता है, तो इसमें तीनों बार चित केवल एक में ही आ रहा है। बाकी में देखिए इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार। तो तीनों बार चित आने की प्रायिकता में यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अनुकूल जो परिणाम होंगे वो 1 होंगे और कुल जो परिणाम है 8 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/8। इसी प्रकार तीनों बार पट आने की प्रायिकता के लिए भी आंसर यही रहेगा। कुल परिणाम, सिक्कों के कुल परिणाम जानने के लिए ट्रिक से भी पता लगा सकते हो कुल संभावित परिणाम कितने हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो हेड या टेल। यदि सिक्के को एक बार उछालेंगे तो इसके पहलुओं की संख्या होती है 2। अगर एक बार उछालेंगे तो उसकी घात 1 हो जाएगी, यानी कि कुल संभावित परिणाम हो गए 2। यदि सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 2 की घात 2 हो जाएगी, यानी कि कुल परिणाम हो जाएंगे 4। यदि सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो उसकी घात हो जाएगी 2 की घात हो जाएगी 3, यानी कि कुल मिला के 8 परिणाम। इसी प्रकार जितनी बार सिक्के को उछाला जाएगा वही क्या बन जाएगी, उसकी घात, यानी कि 2 की घात n। अगर n बार उछालेंगे तो 2 की घात n ही इसका आंसर आएगा। प्रायिकता में दूसरा टॉपिक है पासा। पासे में भी सेम 2 कंडीशन है। जब एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 और 6। जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम जो होंगे वो 6 होंगे, 1 से लेकर 6 तक की गिनती। इसमें भी कई चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे सम संख्या आने की प्रायिकता। अब इसमें सम संख्या जो हैं वो देखिए 2 है, 4 है और 6 है, तो यानी कि कुल जो सम संख्या हो गई वो 3 हो गई। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम हो गए 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6 और कटेगा तो 1/2। इसी प्रकार अगर सम संख्या के लिए बता दिया आपको कि सम संख्या होती है इसमें 2 4 और 6। इसी प्रकार अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या होती हैं 1 3 और 5। वही सेम विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम जो हो जाएंगे वो 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6। इसी प्रकार भाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या होती है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 से प्रारंभ होती है, 4 और 6। भाज्य संख्या हो गई 4 और 6। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए वही भाज्य संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आ जाएंगे 2 और कुल परिणाम हो जाएंगे 6, तो यानी कि 2/6। इसी प्रकार अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2
3 और 5, यानी कि 2, 3 और 5। तो कुल अभाज्य संख्या इसमें हो गई अपने 3 और कुल संख्या है 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6। इसी प्रकार जब एक पासे को 2 बार या 2 पासों को 1 बार उछालने पर कुल संभावित जो परिणाम होंगे वो 36 होंगे। इसमें देखिए 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, यानी कि जो पहले पासे पे आएगा, मान लीजिए 1 आता है तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6। इसी प्रकार पहले पासे पे यदि 2 आएगा तो बाकी पे 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी प्रकार पहले पे 3 आएगा तो बाकी पे 6 तक कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही 4, 5 और 6 के लिए लागू होते हैं। अब मान लीजिए आपसे इसमें 3-4 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि 2 पासे उछालने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, 2 पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ के देखिए 7 कहाँ पे आ रहा है, 1 और 1 2 होते हैं, इसी प्रकार 1 और 2 3 होते हैं, ऐसे देखिए 1 और 6 मिला के 7 होते हैं। तो आपको सिंपल सी ये लाइन इस तरीके से पकड़ लेनी है। तो इसमें भी देखिए 1 और 6 7 होते हैं, 2 और 5 भी 7 होते हैं, 3 और 4 भी 7 होते हैं, 4 और 3 भी 7 होते हैं, 5 और 2 भी 7 होते हैं, 6 और 1 भी 7 होते हैं। इसके लिए यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो हो गए इसके अनुकूल परिणाम और कुल हो गए 36 इसके परिणाम। तो प्रायिकता हो जाएगी 6/36। कटे तो काट सकते हो, 6/36 का मतलब हो गया 1/6। इसी प्रकार किसी का भी योग पूछा जाए बस उसी को देखना है और उसी के अनुसार इसको सोल्व कर देना है। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि दोनों पासों पे समान अंक आने की प्रायिकता। जब दोनों पासों पे समान अंक आने की प्रायिकता पूछी जाए तो 1 और 1 2, मतलब 1 1 देखो समान आ रहा है, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4, 5 5 और 6 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रायिकता हो जाएगी वही 6/36, यानी कि 1/6। इस प्रकार पासे का कोई भी सवाल हो आप इसके ज़रिए आसानी से समझ सकते हैं।